हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं। यस, आज लग रहे हो कि मुझे आप कुछ सुनने के, कुछ पढ़ने के मूड में हो आप। अच्छी बात है, होना चाहिए, पढ़ने का मूड होना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने अक्सर कुछ बच्चों में कुछ ऐसी शिकायतें पाई हैं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं अपने आप को कि हम बहुत पढ़ने में एवरेज हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हम इतने इंटेलिजेंट हैं नहीं दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखो बच्चों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, हम लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी होती है कि शायद भगवान ने हमें एक जो इंटेलिजेंसी का लेवल है सबका अलग अलग बनाया हुआ है। हमें ये लगता है कोई ज़्यादा तेज है, कोई कम तेज है, कोई बहुत ही ज़्यादा तेज है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम क्लास में देखते हैं, जब हम अपनी क्लास में होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ बच्चे जो फ्रंट में बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, वो बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं अपने टीचर के साथ। और आप लोग थोड़ा सा क्या होता है कि एम्फैटिक कॉम्प्लेक्स में होते हो कि हम पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग इतना अच्छा रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस से जो होता है कि अपनी बात अपने सर से नहीं कह पाते हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाते। तो बेटा देखो, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि सामने वाला जो होता है कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या आप उससे जो होता है आप कमज़ोर। तो देखो, कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अगर दो बच्चे आप मेरे पास रैंडम कोई भी आके ला के खड़े कर दें तो आप ये कहेंगे कि एक कहेगा कि मैं इंटेलिजेंट है, कमज़ोर। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि पढ़ाई में कोई कमज़ोर होता होगा, कोई इंटेलिजेंट होता होगा। अगर इंटेलिजेंट भी होता होगा ये मैं कह सकता हूं, लेकिन कमजोर वो हो ही नहीं सकता, इस चीज पे मैं बिलीव नहीं करता। कभी अपने आप को कमजोर मत समझ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सोचो कि एक बुद्धू बच्चा है, मतलब मेरी नज़र में बुद्धू नहीं है, लेकिन वो अपनी नज़र में अपने आप को ये सोचता होगा कि मैं बुद्धू हूँ। तो और मेरे जैसे जो इंटेलिजेंट है वो कोई दूसरा बच्चा है ना, और मैं उसकी तरह जो होता है कि नहीं बोल पाता, उसकी तरह मेरे भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मैं और दूसरे सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मैं प्रॉपरली समझ नहीं पाता हूँ। तो उसके अंदर ये चीज़ें होती है, भावना होती है नहीं? इस तरह के जो होता है कि उसके अंदर इन्फेरिटीज़ होती है। तो देखो, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, मैंने ये बोला ना आपको, अब मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ। बेटा, एक कमज़ोर बच्चा लो और एक इंटेलिजेंट बच्चा लो, देखो फ़र्क बताऊँगा मैं आपको क्लियर। एक कमज़ोर बच्चा लो और एक इंटेलिजेंट बच्चा लो, उन दोनों को एक स्टोरी सुनाओ, दोनों को कोई स्टोरी सुनाओ, दोनों को स्टोरी सुनाओगे, दोनों एक बार में ही स्टोरी को समझ लेंगे और उनको मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं उनको पूछूंगा तो मुझे बता भी देंगे, वो कहानी मुझे दोबारा सुना देंगे। दूसरा एग्जांपल कि दोनों को 3 घंटे की कोई मूवी दिखाओ, किसको? इंटेलिजेंट बच्चे को भी और होशियार वो कमजोर बच्चे को भी। दोनों को अगर हम दिखाएंगे तो दोनों को देखना कि उनको मूवी बराबर समझ में आ रही है, दोनों को बराबर समझ में आ रही है। अगर दोनों के बीच में डिस्कशन कराया जाए ना तो दोनों अच्छा जो होता है कि डिबेट करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट। अगर हम दोनों बच्चों को क्रिकेट दिखाए तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराओ, डिबेट कराओ, बता दें कि इसने इतने रन बनाए हैं, इसने इतनी जो होता है कि बॉल्स फेंकी है, इसने इतने विकेट्स लिए हैं, वगैरह वगैरह। अब ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये ऐसे 2 बच्चों के लिए जिनमें से एक कमजोर है और एक इंटेलिजेंट है। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या कमजोर बच्चे को वो सब चीज़ें समझ में नहीं आई? क्या उसको कहानी समझ में नहीं आई? क्या उसको मूवी समझ में नहीं आई? क्या उसको क्रिकेट समझ में नहीं आया? आया ना? क्या कारण था? इंटेलिजेंट बच्चे को भी उतना समझ में आया, उसने भी उतना पिकअप किया, और कमजोर बच्चे ने भी इतना पिकअप किया। बेटा मुझे बताओ, यहाँ डिफरेंस किस चीज़ का है? दिमाग का, इंटेलिजेंस का, किस चीज़ का डिफरेंस था? बताओ। वो अगर बच्चा कमजोर था तो उसको वन टाइम में कहानी, वन टाइम स्टोरी कैसे समझ में आ गई? वन टाइम में मूवी के हर चीजें जो होता है कि उसको कैसे पता है, सारी इंफॉर्मेशन उसको कैसे पता है अगर वो कमजोर रहते? तो बेटा एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है। इंटेलिजेंट वो बनता है, कमजोर कोई नहीं होता। इंटेलिजेंट वो बनता है जो इंटरेस्ट लेता है। उस कमजोर बच्चे ने जब कहानी में इंटरेस्ट लिया तो उसको समझ में आई, क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो इंटेलिजेंट है, इसलिए तो समझ गया। उसने इंटरेस्ट लिया, मूवी में इंटरेस्ट लिया, क्रिकेट में इंटरेस्ट लिया, तो इसलिए उसके पास सारी इंफॉर्मेशन उसको आ रही, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। बेटा अगर वही इंटरेस्ट आप अगर पढ़ाई की तरफ बैंड कर दें,
अपने हर सब्जेक्ट की तरफ बेंड कर दे। उसी तरह का इंटरेस्ट अगर आप डेवलप कर ले हर सब्जेक्ट में, तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे क्लास में। क्लियर? आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। आज से इंटरेस्ट लेना शुरू करें। कोई भी सब्जेक्ट को बोरिंग समझ के मत पढ़े, उसको एंटरटेनमेंट करें, उसको फन की तरह लें कि ये मेरा फन है, मैं इसको एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, और उसको इंटरेस्ट से लें, तो वो आपको ना बहुत कम टाइम में समझ में आएगा और बहुत कम टाइम में आप अपने टॉपिक कवर कर लेंगे। तो बेटा यही फंडा है पढ़ाई का। आज मैं आपको बता रहा, कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन को अगर आप निकाल रहे हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने आपने उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया, तो बेटा ये दिमाग ना चलेगा नहीं आपका, ये ध्यान में रखना। और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, कोई आपको उसको कितना भी फेंक देना, आप उसमें कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेवलप योर इंटरेस्ट इन असाइंड फील्ड, इन असाइंड सब्जेक्ट, इन असाइंड क्लास। जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, तो उसे अपना असाइनमेंट बना करके, इंटरेस्ट डेवलप करके उसे कंप्लीट करो। तो बेटा यही मेरी सजेशंस आप लोगों के लिए। पढ़ाई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप सोचते हैं ना कि बहुत मुश्किल चीज़ है ना, कि हम कितना भी पढ़ ले में समझ में नहीं आता। अरे बिलीव इन योर सेल्फ। आप पहले अपने आप पे विश्वास करना सीखें। दूसरों पे ज़्यादा विश्वास ना करें, अपने आप पे विश्वास करना पहले सीखें। क्योंकि पहला स्टेप आपका क्या है कि बिलीव इन योर सेल्फ। कोई बात नहीं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे सही, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन आप डेली बेस पे जो होता है कि पढ़ाई करके इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करें, नॉलेज दिमाग में स्टोर करें, तो आप क्या हो जाओगे? आप बैंक बन जाओगे इन सूचनाओं का, इन इंफॉर्मेशंस का, इस नॉलेज का। आप स्मार्ट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात, आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। देखो एक बच्चा होता है, तो वो देख रहा होता है कि एक चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, नया नया पैदा हो रहा है। तो होता नहीं, वो चिड़िया के बच्चे होते हैं तो अंडे तोड़ करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, और तब वो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को देखते हैं। तो एक छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, उस चीज़ को देख रहा है, प्रोसेस को देख रहा है कि एक चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तोड़ रहा है उसको, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा है, बहुत एफर्ट कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। बच्चा देखता रहता है काफ़ी देर तक, और फिर वो सोचता है यार कि बहुत परेशान हो गया होगा, ये निकल नहीं पा रहा है, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। तो बच्चा ना उसकी मदद कर देता है, अंडे को तोड़ देता है, और वो चिड़िया का बच्चा बाहर निकल जाता है। और वो फड़फड़ाता है, थोड़ा ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ता है, लेकिन अब अचानक क्या होता है कि फड़फड़ाते हुए नीचे 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 वो पूरी तरह से नीचे ही गिर जाता है और मर जाता है, शॉक्ड। बच्चा जब देखता है कि ये क्या हो गया, तो बेटा जानते हो इसकी वजह क्या है? गॉड ने हर चीज की एक प्रोसेस बनाई भी। अगर हम उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देंगे ना, उसमें हाथ लगा देंगे, हेल्प कर देंगे, कॉपरेट कर देंगे ना, तो बेटा वो अपने एफर्ट से कभी कुछ नहीं सीख सकता। उस बच्चे ने उस चिड़िया के बच्चे की क्या कर दी? अंडे से बाहर निकलने में मदद कर दी। गॉड ने प्रोसेस बनाया कि अगर चिड़िया का बच्चा खुद अंडे को तोड़ करके बाहर निकलता तो उससे उसके पंख मजबूत होते, अगर वो खुद निकलता बाहर तो। लेकिन उसके पंख मजबूत नहीं हो पाए, उस बच्चे ने उसकी हेल्प कर दी, उसने गलती कर दी कि उसके पंख कमजोर रह गए, इसलिए जब वो उड़ा तो नीचे गिर गया और मर गया। तो बेटा ये काम ना तो टीचर को स्टूडेंट के साथ करना चाहिए और ना ही पेरेंट्स को करना चाहिए। हम आपको हमेशा कंफर्ट जोन नहीं देंगे, हम आपको एक चीज को हजारों बार नहीं समझाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर हम पढ़ाते हैं और कुछ चीजें हम आपको सिखाते हैं और कुछ अगर आपके डाउट्स दिमाग में आते हैं, तो बेटा पहले कोशिश ये करना कि सेल्फ एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो, थोड़ा सोचो, गहराई से सोचो और कोशिश करो कि उन चीज़ों के जवाब आप अपने आप से ढूंढ निकालें। अगर ऐसा हो पाएगा ना आपसे, और होगा, आई श्योर, मुझे यकीन है होगा बिल्कुल, अगर आप अवेट करोगे तो ऐसा होगा, और बहुत सारे नहीं तो कुछ डाउट्स आप अपने खुद ही क्लियर कर डालोगे। तो बेटा इसे कहते हैं पढ़ाई, इसे कहते हैं स्टडी। पहले तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो,
दूसरा कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट झोंक दो, कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। मुझे करना है तो करना है, आज करना है, कल पे पेंडिंग नहीं करना है, कल पे नहीं डालनी है बात, आज ही करना है, इंटरेस्ट से करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी एम को लेकर के करो, एम को लेकर के मत करो। अरे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, ये सोच के मत पढ़ो। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप ये सोच के पढ़ रहे हैं आप पोइट बनोगे, आप जो होता है कि ऑथर बनोगे, नहीं पढ़ रहे ना, आप उसको लर्न करने के लिए, उसे सीखने के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर आप इस इंटेंशन से पढ़ाई करोगे बेटा तो आप कामयाब होगे, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जिस फील्ड में आपको सक्सेस होना होगा, उस सब का फंडा यही है। क्लियर, समझ में आ गया? तो थैंक यू बेटा, टेक केयर योरसेल्व्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, आप में चेंज मुझे मिलना चाहिए। ओके, टेक केयर योरसेल्फ।